जयसु स्वागत है आपका आज की लाइव आराधना में। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। प्रभु आप सभी को छुए। प्रभु आप सभी को आनंद से भर दे, शांति से भर दे। ये मेरी प्रार्थना है। जो आज नए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे और आपको भी आनंद और खुशियों से भर दे। यदि आप इस आराधना से, इस चंगाई सभा से, इस 2 घंटे की आराधना से यदि आप आशीष पाते हैं तो प्रभु को धन्यवाद जरूर देना, प्रभु की महिमा करना, प्रभु की आराधना करना। और अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर आया है तो प्रभु को धन्यवाद देना। अगर अभी तक उत्तर नहीं भी आया है तो भी प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि जब आप धन्यवाद देंगे, जब आप उसकी स्तुति करेंगे, जब आप उसकी महिमा करेंगे, प्रभु ये सब देखेगा। तो आइए हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। सागर की गर्जन समान, लहरों के गर्जन समान, समीर की सनसनाहट के साथ, पूरी सृष्टि के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करें, महिमा करें, जय जयकार करें। धन्यवाद दें कि प्रभु ने आज का ये सुंदर दिन हमें दिखाया है। आज का ये सुंदर दिन प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु यीशु की आराधना हो, महिमा हो। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप तुरंत इस वीडियो लिंक को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि प्रभु की महिमा प्रकट होने पाए। आज हम एक सुंदर गीत गाएंगे यीशु का स्वागत करते हुए। यीशु दयावान, वो कृपावान, वो करुणा के धनवान, सागर की गर्जन समान, स्तुति करे हम प्रभु यीशु नाम। ठीक है, फिर से दोहराता हूं ताकि आप गा सके मेरे साथ। यीशु दयावान, वो कृपावान, वो करुणा के धनवान, सागर की गर्जन समान, स्तुति करे हम प्रभु यीशु नाम। तो यीशु नाम की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो बोलिए जी हम तैयार हैं। मैं गाऊंगा, आप पीछे पीछे जरूर दोहराइए। आप कहीं भी हैं इस समय दोहराइएगा। यीशु दयावान, वो कृपावान, वो करुणा के धनवान। ठीक है, यीशु दयावान, वो कृपावान, वो करुणा के धनवान, सागर के गर्जन समान। गाइए। सागर के गर्जन समान, स्तुति करे हम प्रभु यीशु नाम। स्तुति करे हम प्रभु यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक बार हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा और ज्ञान, स्तुति और सम्मान
आदर और बल मेरे यीशु जी को, महिमा और ज्ञान, स्तुति और सम्मान, शक्ति और बल मेरे यीशु जी को। ठीक है, तो आप गाएंगे, दोहराएंगे, क्योंकि दोहराना और गाना बहुत जरूरी है। यदि आप गाएंगे तो आपको जरूर आशीष मिलेगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की तारीफ हो, यीशु की तारीफ हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम शुरू करेंगे प्रभु की स्तुति करना। जैसे जैसे स्तुति आगे बढ़ती जाएगी, प्रभु में लीन होते जाइए, खोते जाइए, क्योंकि लीन होते जाएंगे, खोते जाएंगे, खुद ब खुद आपको प्रभु की आशीष मिलती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया गाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा और ज्ञान, स्तुति और सम्मान, शक्ति और बल मेरे यीशु जी को, महिमा और ज्ञान, स्तुति और सम्मान, शक्ति और बल मेरे यीशु जी को। यीशु दयावान, वो कृपावान, वो करुणा के धनवान, यीशु दयावान, वो कृपावान, वो करुणा के धनवान। सागर के गर्जन समान, सागर के गर्जन समान, स्तुति करे हम प्रभु यीशु नाम, स्तुति करे हम प्रभु। हालेलुया, हालेलुया गाइए, हालेलुया, हालेलुया। महिमा और ज्ञान, स्तुति और सम्मान, शक्ति और बल मेरे यीशु जी को, महिमा और ज्ञान, स्तुति और सम्मान, शक्ति और बल मेरे यीशु जी को। यीशु दयावान, वो कृपावान, वो करुणा के धनवान, यीशु दयावान, वो कृपावान, वो करुणा के धनवान। सागर के गर्जन समान, सागर के स्तुति करे हम प्रभु यीशु नाम, स्तुति करे हम प्रभु यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया गाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा और ज्ञान, स्तुति और सम्मान, शक्ति और बल मेरे यीशु जी को, महिमा और ज्ञान, स्तुति और सम्मान, शक्ति और बल मेरे यीशु जी को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाइए, हालेलुया, हालेलुया,
और ज्ञान, स्तुति और सम्मान, शक्ति और बल मेरे यीशु जी को। महिमा और ज्ञान, स्तुति और सम्मान, शक्ति और बल मेरे यीशु जी को। प्रभु यीशु इस समय हमारे बीच में आ रहे हैं परम प्रसाद के संस्कार में। प्रभु इस समय वेदी पर आएंगे। आइए हम उनकी आराधना में लीन हो जाएंगे और आराधना करते हुए प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति और प्रभु की तारीफ करते करते हुए उसमें लीन हो जाएं और प्रभु की आराधना करेंगे। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। गाइए आराधना हो आराधना, सिर झुकाइए, खुदावंद यीशु की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। गाइए जीवन दाता की, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, शांतिदाता की आराधना, शक्तिदाता की आराधना। दाता की आराधना, शक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। चंगाई दाता की आराधना, आशीष दाता की आराधना। चंगाई दाता की आराधना, आशीष दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की। पावन आत्मा की आराधना, पावन शक्ति की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, पावन शक्ति की आराधना। तालियां बजाते हुए गाइए आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो खुदावंद यीशु की आराधना। प्रेमी पिता की आराधना, मेरे अब्बा की आराधना। पिता की आराधना, की आराधना।
प्रभु यीशु की आराधना जी हाँ प्रभु, करता रहूं मैं आराधना। प्रभु यीशु की आराधना करता रहूं मैं आराधना। मेरे प्रभु तेरी आराधना सदा सदा हो आराधना। मेरे प्रभु की आराधना सदा सदा हो आराधना। आगे बढ़ाते हुए आराधना हो आराधना। खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना। खुदावन यीशु की आराधना। दिल से करूं मैं आराधना, सारे हृदय से आराधना। तुझसे करूं मैं आराधना, सारे हृदय से आराधना। दिल से करूं मैं आराधना, सारे हृदय से आराधना। तुझसे करूं मैं आराधना, सारे हृदय से आराधना। आराधना हो आराधना। खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना। बड़े उमंग के साथ आनंद के साथ यीशु की तारीफ करें। ओ आराधना हो आराधना। खुदावन यीशु की आराधना। सारी सृष्टि के संग आराधना, दूतों संतों के संग आराधना। सारी पृथ्वी पर तेरी आराधना, दूतों संतों के संग आराधना। आराधना हो आराधना। खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना। खुदावन यीशु की आराधना। मेरे यीशु की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। मेरे यीशु की आराधना, Yes, Lord. मेरे प्रभु की आराधना। मेरे यीशु की आराधना, मेरे यीशु की आराधना। मेरे यीशु की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। आराधना हो आराधना। खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना। खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना। खुदावन यीशु की दिल से गाइए आराधना हो। प्रभु का सामर्थ्य यहाँ पर बहना शुरू हो गया है। प्रभु की कृपाएं बह रही हैं। बोलिए आराधना हो आराधना। खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया आमीन हालेलुया। 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 दया तू करना मेरे प्रभु, पापों को क्षमा करना प्रभु। हालेलुया आमीन हालेलुया। हालेलुया आमीन हालेलुया। सबको छू लेना प्रभु, तारीफ तेरी होवे प्रभु। हालेलुया आमीन हालेलुया। हालेलुया आमीन हालेलुया। तेरी ही महिमा होती रहे, तेरी प्रशंसा होती रहे। हालेलुया
जयकार होवे। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। आजा आजा तू आजा यीशु, मेरे जीवन में आजा यीशु। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। तेरी महिमा दिखाना प्रभु, तेरी महिमा दिखाना प्रभु। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। तेरा जलाल हम पर छाए, तेरा ही अभिषेक होता रहे। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आजा आजा मेरे यीशु आजा आजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा से हमें भर दे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे प्यार से हमें भर दे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी शांति से हमें भर दे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी शक्ति से हमें भर दे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे प्रेम से हमें भर दे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी महिमा से हमें भर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शरीर मेरा तेरा मंदिर है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा आत्मा इसमें निवास करता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लहू से अपने खरीदा तूने, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दाम चुकाया तूने मेरे लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पापों से मुझको मुक्त किया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। श्रापों से मुझको मुक्त किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्राण को तूने जीत लिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। घोड़े भी खाए मेरे लिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शैतान को तूने हरा ही दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मृत्यु को तूने ही हराया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजा है तू राजा है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बादशाहों का बादशाह है तू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मृत्यु पर जय को पाने वाला, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मृत्यु पर जय वो पाने वाला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शैतान पर फतह है पाने वाला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यूदा का बब्बर शेर है वो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आदि और अंत और अल्फा है वो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया 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 भाई एक साथ हालेलुया 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 गाते जाइए मुँह खोलिए ऊंची आवाज हालेलुया 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 स्वर्गद्वार खुल गए यीशु मसीह के नाम से सारी अंधकार की शक्ति इस वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके पवित्र क्रूस के नीचे जमने का आदेश है। दुष्ट शक्ति मंत्र जादू टोने हवा की दुष्ट आत्मा इसके शरीर को छोड़ इसके शरीर को छोड़ इसके शरीर को छोड़ यीशु मसीह के नाम से आदेश देता यीशु मसीह के पांचों भावों से आदेश देता इसके शरीर से निकले इसके परिवार से निकले और आमेन 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 प्रभु का सामर्थ्य अनुभव करें। इस बहन के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु का आत्मा इस पर अधिकार ले। प्रभु अपने संपूर्ण सामर्थ्य में हमारे बीच में उपस्थित है। अपने वादे के मुताबिक उसका वचन कहता, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। वो चंगा करने वाला, अपदूतों को निकालने वाला, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाने वाला प्रभु, जिसने मुझे और आपको अपने पवित्र लहू से खरीदा, आज वो आपको चंगाई प्रदान करें। हम उसकी आराधना करें, स्तुति करें, महिमा करें। स्वर्गदूतों के संग, सारी पृथ्वी के संग, आकाश, पृथ्वी, पाताल, समुद्र, जलचर, सभी पशु पक्षी प्रभु की स्तुति करें। पहाड़, पर्वत, नदियां प्रभु की स्तुति करें।
तुरही बजाते हुए झांझों की ध्वनि के साथ प्रभु की स्तुति करें। प्रभु अपने संपूर्ण सामर्थ्य में प्रत्यक्ष रूप से इस परम प्रसाद में, इस पवित्र रोटी में मौजूद हैं। इस वक्त सारे लोग जुड़ जाएं, एक मन, एक प्राण, एक चित्त हो जाएं। प्रभु को पुकारें, प्रायश्चित करते हुए उसके पास लौट कर चले आएं। वो आपको चंगा कर देगा। वो आपके हृदय में प्रेम का संचार कर देगा। क्रोध का आत्मा पवित्र लहू से जलाकर राख करता। दुष्ट शक्तियां, अंधकार की शक्तियां, तंत्र मंत्र, जादू टोने, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, अहंकार, घमंड, गर्व का आत्मा प्रभु के पैरों के नीचे जलकर राख हो जाए। अपने परिवार में इस वक्त प्रभु की स्तुति करें। वो महान प्रभु, नाजरत का राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपके और मेरे घर में है, आपके और मेरे गली में है। वो आपको पुकार रहा है, खटखटा रहा है, हृदय के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता है। कोई द्वार खोलेगा तो प्रभु कहता है वो घर में प्रवेश करेगा। प्रभु से बातें करें, प्रभु से बातें करें, अनकही बातें प्रभु को समर्पित करें, अपनी सारी योजनाएं प्रभु को समर्पित करें। ये सुंदर मौका दिया प्रभु ने उससे बात करने का। प्रभु से कहें कि मुझे कुछ करनी है बात। प्रभु यीशु, आज तेरे साथ मुझे कुछ बात करनी है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा वचन हमें बताता, प्रभु पर भरोसा रखना कहीं ज्यादा अच्छा है। धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। प्रभु की ओर दृष्टि लगाने वाले सदा आनंदित रहते हैं। आइए प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे कुछ करनी है बात, आज मैंने तेरे साथ। विश्वास के साथ इस गीत को अपनी प्रार्थना बनाएं। इस गीत को अपने बोल, अपने वचन प्रभु को समर्पित करें। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। विश्वास के साथ मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। रो रो कर अपना किस्सा सुनाए प्रभु को, रो रो के अपनी बातों को बताएं। जो सुखी है, खुश है, आनंद में है, तो आनंद के साथ प्रभु से बात करें। जिन्होंने प्रभु से प्यार डाल लिया है, जो प्रभु में खो गए हैं, तो एक प्रेमी के जैसे प्रभु से बात करें। प्रभु महान सामर्थी प्रभु है। प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आज तो मेरी बात सुन। मैं तुझे तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक मेरे जीवन में तू ये पूरा ना कर दे। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ।
तेरे साथ। रूह का ज़हूर दे, मसा भरपूर दे, रूह का सरूर दे, मसा भरपूर दे, रूह का ज़हूर दे, मसा भरपूर दे, रूह का सरूर दे, मसा भरपूर दे। अपना बड़ा दोहा मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। प्रभु से कहें, प्रभु तेरा शुक्रिया करता हूँ अपने बच्चों के लिए, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तूने मुझे संभाल कर रखा, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ महामारी के समय तूने मेरी रक्षा की, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने मेरी आटा गूंदने की परात कभी खाली नहीं होने दी। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं भला चंगा हूँ तेरे महान सामर्थी कामों के लिए, आश्चर्यचकित कामों के लिए, तेरे नूर के लिए जो हम पर छाया रहता है, तेरे मामूरी के लिए जो हमारे परिवार में जीवन में छा जाती है, धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मैं कमज़ोर हो गया, प्रभु मैं टूट गया हूँ, प्रभु मैं लाचार हो गया हूँ, प्रभु मुझे क्रोध बड़ा आता है, इसका समाधान प्रभु बताइए। मुझे घमंड बड़ा होता है प्रभु, इसका समाधान मुझे बताइए। मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ। तू जो कहे तो चश्मे जारी, तू जो कहे तो चश्मेदारी, फिर थम जाए तूफान भारी, फिर थम जाए तूफान सारे। तू जो कहे तो जी हाँ प्रभु, इनका उजाला, जी हाँ प्रभु, तू जो कहे तो इनका उजाला, तू जो कहे तो रात मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। तेरे नूर में बढ़ता जाऊं, तेरे नूर में बढ़ता जाओ, दुश्मन पे मैं फतह पाऊं, दुश्मन पे मैं फतेह पाओ। तेरे नूर में बढ़ता जाऊं, तेरे नूर में बढ़ता जाओ, दुश्मन पे मैं फतह पाऊं, दुश्मन पे मैं फतेह पाओ। मुझ में तेरा नूर हो, मसा भरपूर जी हाँ प्रभु, हो, मुझ में तेरा नूर हो, मसा भरपूर हो, मुझ में तेरा नूर हो, मसा भरपूर हो, मुझ में तेरा नूर हो, मसा भरपूर हो। दो दिन हो यारा, मुझे कुछ करनी
रूका सहूर दे मस्सा भरपूर दे रूका सरूर दे मसा भरपूर दे अपना बड़ा दो मुझे कुछ कर यीशु आज तेरे साथ मुझे कुछ कर यीशु आज तेरे साथ यीशु आज तेरे साथ यीशु आज तेरे हालेलुया। हालेलुया। जितने लोगों को सवाल है, कष्ट है, परेशानी है, चिंता है, यीशु आपसे मिलने के लिए आया है। अपने जीवन की हर खुशी को, हर दुख को प्रभु के साथ बांटिए, प्रभु से बातचीत करिए, प्रभु से पूछिए, क्योंकि प्रभु के पास आपकी समस्या का समाधान है, प्रभु के पास आपकी कठिनाइयों का हल है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप विश्वास करेंगे, प्रभु से बात करेंगे, तो वो आपको उत्तर देगा, जवाब देगा। मेरा संपूर्ण विश्वास है कि प्रभु आप लोगों के जीवन में काम कर रहा है, वो आपको स्पर्श कर रहा है दिन प्रतिदिन। जानते हैं आप लोग, अगर किसी को प्रभु की लगन लग जाए तो केवल वही व्यक्ति जानता है कि उसका नाम जपने में उसे कितना आनंद आता है। जिसको अभी तक प्रभु की लगन ना लगी हो, उन्हें समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। केवल रांझा जानता है कि हीर के लिए उसके दिल में कितना प्यार है। जिस प्रकार एक लैला मजनू एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, वैसे ही प्रभु के भक्त, प्रभु के सेवक, जिनको उसकी लगन लग जाती है, वो तड़पने लगते हैं और वो उस अनुभव को शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप में से जितने लोगों को लगन लग चुकी है, जितने लोगों ने प्रभु से प्यार डाल लिया है, प्रभु को अपने जीवन में अनुभव कर लिया है, तो उनके जीवन में बाकी सारी चीजें शून्य हो गई हैं। प्रभु के प्रति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति और उसकी स्तुति करना, ये मैं आपको अपने विषय में भी नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। कई लोगों के अनेक गलत विचार हैं, कई लोगों को इस बात का फर्क नहीं पड़ता ये क्यों चिल्लाते हैं, क्यों इतना गाते हैं, क्यों इतनी देर तक खड़े होते हैं। हो सकता है इनका बड़ा स्वार्थ होगा, हो सकता है इनके पीछे बड़ा कोई काम होगा। लोगों की ये धारणा है। हम अपने भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को नहीं समझा सकते प्यारे भाई और बहनों। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रभु का स्पर्श नहीं मिला, अनुभव नहीं मिला, सानिध्य नहीं मिला। वो अभी तक सौभाग्यवान ठहरे नहीं है। आप लोग सौभाग्यवान हैं और मुझे रोज आप में से कोई ना कोई फोन कर देता है कि प्रभु ने हमें स्पर्श किया, प्रभु से हमने ये चंगाई प्राप्त की। छोटे छोटे दिन भर के अनुभव। लोग पैसे के पीछे दौड़ते, संपत्ति के पीछे दौड़ते, हम क्या करेंगे, कल कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहां बनाएंगे, लेकिन प्रभु के पीछे नहीं दौड़ते हैं। वचन हमें बताता है कि यदि तुम मेरे सानिध्य में रहोगे तो बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी।
मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आपको पिछले कई दिनों से, जिन्होंने निरंतर आराधना किया, वचन सुना, तो आपने प्रभु की चंगाई को अनुभव किया। कई लोगों ने आत्मिक चंगाई को अनुभव किया। अधिकांशतः लोग आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं। जानते हैं आप लोग, शरीर की बीमारियां नहीं है उनके जीवन में, आध्यात्मिक बीमारियां हैं। और आध्यात्मिक बीमारी क्या है? घुटना टेको तो दर्द होता है, प्रभु के मंदिर में आने से डर लगता है, प्रभु को रिझाना नहीं आता है, प्रभु से बैठकर क्या बात करें नहीं आता है, प्रभु से पूछना नहीं आता है। ये आध्यात्मिक सिकनेस है, स्पिरिचुअली सिक जिसे हम कहते हैं। कई लोग शरीर से बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, शरीर में कमजोरी है। प्रभु जो काम 2020 वर्ष पहले कर रहा था और उसके जाने के बाद उसके शिष्यों ने वो कामों को किया, आज भी वो काम उसी तरीके से हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। जब यीशु धरती पर आया तो अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, अर्धांग रोगी शुद्ध होते थे, पापियों को क्षमा मिलती थी, दुष्ट आत्माएं उनको देखकर कांपती थी। उसके चले जाने के बाद शिष्यों ने भी वही काम किए जो प्रभु यीशु ने किए। सुंदर नामक फाटक पर पड़ा हुआ लंगड़ा, जो जन्म से लंगड़ा था, पतरस और उसके अन्य साथियों के साथ वो मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, तो उसने उनकी ओर देखा कि उसे कुछ देंगे और उनसे भीख मांगी। चेलों ने कहा, हमारे पास ना तो सोना है ना चांदी है, हमारी ओर देखो, हमारे पास कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ईसा नाजरी के नाम पर उठो और चलो। और वचन कहता है उसी क्षण उसके टखनों में, पैरों में बल आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तो वो चमत्कार जो यीशु करता था उसके शागिर्दों ने किए। उनके शिष्यों के साथ क्या हुआ? उनको तुच्छ समझा जाता था, उन्हें तिरस्कृत समझा जाता था, उन्हें लोग सताते थे, मारते थे, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, उन्हें भगाते थे, हमारे यहां से चले जाओ, हमारे गांव से चले जाओ, तुम लोग यहां क्यों आए हो? शास्त्री और फरीसी महासभा के अधिकारी उनको रुकने नहीं देते थे और उनको उठाकर बंदी गृह में डाल देते थे। प्यारे भाई और बहनों, लेकिन चमत्कार होने बंद नहीं होते थे। ये आज का वचन प्रभु आपको बताना चाहता है, और उसका कारण यह था कि ईसा के नाम में मुक्ति है। जो ईसा का नाम बोलेगा मुक्ति प्राप्त करेगा, जो ईसा का नाम का सिमरन करेगा उसके जीवन में चंगाई आएगी, और जो उसके नाम को जानेगा, पहचानेगा, वो अपने पापों से, श्रापों से मुक्त हो जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताने की कोशिश यही कर रहा था कि जो प्रभु को सानिध्य का अनुभव कर चुके, स्पर्श का अनुभव कर चुके, प्रभु के वचनों के द्वारा अपने जीवन में चंगाई का अनुभव कर चुके हैं, उसकी आशीष का अपने घर में अनुभव करते, केवल वे लोग प्रभु के दीवाने होते हैं। वे लोग प्रभु के दीवाने, और ये प्रेरित प्रभु के दीवाने हो गए, दीवाने हो गए। जगह जगह जाते थे, लोग उन्हें दौड़ाते थे, मारते थे, डांटते थे, गुस्सा करते थे, बंदी गृह में डालते थे, और जानते हैं वो क्या कहते थे? हमारे लिए ये असंभव है कि हम ईसा मसीह का वचन अगर ना बोले तो ये हमारे लिए असंभव है। जो हमने देखा, जो हमने सुना, वही हम बोलते हैं। और
हम ऐसा ना करें, ये ऐसा हो नहीं सकता। ये थी उनकी दीवानगी। और आज भी जो उसके दीवाने हैं, आज भी जो उसके नाम पर चलते हैं, आज भी जो उस पर विश्वास लाते हैं, वो उनके जीवन में काम करता है। और इसका अनुभव और मतलब केवल वही जानते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जिसने इसका अनुभव नहीं किया है, उसके लिए ये सब फालतू की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। प्रभु आपसे बात कर रहा है कि तुम जान लो, पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे, सारी मानव जाति में एक ही नाम दिया गया, और वो नाम है ईसा मसीह। एक वचन पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 3, उस किस्से को हम पढ़ेंगे। पेतरुस और योहन तीसरे पहर की प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। वे उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास रखा करते थे, जिससे वह मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। जब उसने पेतरुस और योहन को मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उनसे भीख मांगी। पेतरुस और योहन ने उसे ध्यान से देखा। कैसे देखा? ध्यान से देखा। पेतरुस ने कहा, हमारी ओर देखो। और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखता रहा। किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो कुछ है वही तुम्हें देता हूं। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए मंदिर आया। सारी जनता ने उसको चलते फिरते देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए देखा। लोग उसे पहचानते थे। यह वही था जो मंदिर के सुंदर फाटक के पास बैठकर भीख मांगा करता था। और यह देखकर कि उसे क्या हुआ है, वे अचंभे में पड़कर चकित थे। हालेलुया। हालेलुया। तो जब लोग चंगे होते हैं, जब लोगों से अशुद्ध आत्माएं निकलती हैं, जब लोग यहां पर चिल्लाते चीखते हैं, जोर जोर से पुकारते हैं, तो देखने वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो उसके बाद का वाक्य है, पेतरुस जब भाषण दे रहा था तो उसको बहुत सारे लोग आते हैं और मना करते हैं, क्योंकि यहूदी जनता उन्हें सताती थी और उन्हें मना करती थी कि ऐसे भाषण तुम मत दिया करो। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो पेतरुस कहता है, पद संख्या 16 में हम पढ़ेंगे, अध्याय 3 पद संख्या 16, कि ईसा के नाम में विश्वास करने के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे आप देखते और जानते हैं, बल प्रदान किया है। उसी विश्वास ने इसे आप सबों के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ किया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। तो पेतरुस ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लोग आश्चर्य कर रहे थे, ये कैसे हो सकता है? इतने सालों से, जन्म से लंगड़ा, मंदिर के सुंदर नामक फाटक पर पड़ा रहता, भीख मांगता है, और आज ये उछल कूद कर रहा। विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इसे क्या हो गया है, ऐसा कैसे हो गया है। तो पेतरुस उन्हें बताता है कि ईसा के नाम में विश्वास करने के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे आप देखते जानते हो, बल प्रदान किया है। इसलिए आपको भी आज ईसा मसीह के नाम में विश्वास करने के कारण आपके जीवन में प्रभु चमत्कार करेगा। कई लोग शरीर से लंगड़े नहीं हैं, लेकिन दिमाग से लंगड़े हैं। जब आपका दिमाग कुंठित हो जाता तो समझना लंगड़ा हो गया। जब आपका दिमाग काम करना बंद कर दे तो समझना आप लंगड़े हो गए। जब आप अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों,
अपने संगी साथियों को समझने में असमर्थ हो जाएं तो समझना कि आप लंगड़े हो गए हैं। जरूरी नहीं कि शरीर से लंगड़ा, आज मनुष्य अपने विचारों से लंगड़ा है, प्यार की कमी के कारण लंगड़ा है, प्रभु के पास आना नहीं चाहता, प्रार्थना में बैठना नहीं चाहता है, क्योंकि वो लंगड़ा है, आ नहीं पाता है, चल के आ नहीं पाता है। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करेंगे तो लंगड़ापन दूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे शरीर का, मेरे शरीर का, मेरे जीवन का, मेरे जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का आध्यात्मिक जीवन का, अंधकार दूर कीजिए, अंधकार दूर कीजिए, लंगड़ापन दूर कीजिए। लंगड़ापन दूर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आप जान लीजिए कि यीशु का नाम मुक्ति प्रदान करता है। पहली बात, यीशु का नाम आपके पापों को क्षमा प्रदान करता है। यीशु के नाम में श्रापों को तोड़ने का सामर्थ्य है। प्यारे भाइयों और बहनों, जो उसमें विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। तो आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए तो वो आपको चंगा करेगा और आपके सारे बंधनों को खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। क्योंकि ये वो नाम है प्यारे भाइयों और बहनों जो कि सारे संसार को, सारी मानव जाति को दिया गया है। लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 31। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 31। स्वर्गदूत गैब्रियल माता मरियम के पास आता है और उनसे कहता है, आप 28 से पढ़ सकते हैं, फिलहाल हम 31 से पढ़ेंगे। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। यह परमेश्वर का संदेश था जिसे स्वर्गदूत गैब्रियल लेकर आया और ईसा के जन्म के पहले माता मरियम को उसने इस संदेश को दिया कि तू डर मत, तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम ईसा रखेगी और वो सर्वोच्च होगा, महान होगा, चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, दाऊद का सिंहासन ईश्वर उसे प्रदान करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। ठीक यही संदेश मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत यूसुफ को देता है। वही संदेश यूसुफ को दिया जाता है। अध्याय 1 पद संख्या 21, अध्याय 1 पद संख्या 21, 20 से पढ़ेंगे कि वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। क्या करेगा? मुक्त करेगा, मुक्त करेगा। आप जितने भी लोग इस वक्त ये वचन सुन रहे हैं, आज इस वचन के साथ आप अपने जीवन में विश्वास करें, दृढ़ बन जाएं कि ये संदेश स्वर्गदूत के द्वारा यूसुफ को और मरियम को दिया गया कि आप पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी, जिसका अर्थ है इमैनुएल, जो कि ईश्वर हमारे साथ है और वो उनके पापों से उन्हें मुक्त करेगा। उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। ये चिन्ह चमत्कार इसीलिए होते हैं, लोग इसीलिए चंगे होते हैं, क्योंकि उसका नाम पापों से मुक्ति दिलाता है, उसका नाम श्रापों के बंधनों को तोड़ता है, उसके नाम से दुष्ट आत्माएं भागती हैं,
उसके नाम से शैतान को हटना पड़ता है, जाना पड़ता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु का नाम है, ये प्रभु का नाम है। इसलिए प्रभु ने ये भविष्यवाणी स्वयं खुद की, जब उसे इसायास नबी की पुस्तक खोल के दी गई तो वचन में बताता है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 से 19, गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 18 एंड 19। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 और 19 वचन में हम पढ़ेंगे। और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यह प्रभु के मिनिस्ट्री का सबसे पहला काम था। प्यारे भाइयों और बहनों, ये उनकी प्राथमिकता थी। यीशु की प्राथमिकता ये थी कि सबसे पहले उन्होंने अंगीकार किया कि ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उसने मुझे इसलिए भेजा है जिससे कि मैं दरिद्रों को, लाचार, बीमारों को, शोषितों को, इधर उधर पड़े हुए लोगों को मैं क्या करूं? सुसमाचार सुनाऊं। जिन लोगों तक आज तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है, जिन्हें मुक्ति का रास्ता नहीं मिला है, ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सबसे पहला काम था उन तक प्रभु का वचन पहुंचाना। यह उनकी पहली प्राथमिकता थी। दूसरी प्राथमिकता थी बंदियों को मुक्त करो। बंदियों को मुक्त करना जो पाप की दास्ता में है, शैतान के चंगुल में है, बुराई से जकड़े हुए हैं, रिश्तों में खटास है, उन रिश्तों में प्रेम उत्पन्न करे, उनको उस बीमारी से, उस बंदी से और उन बेड़ियों से आजाद करे। ये ईसा की दूसरी प्राथमिकता थी। और उसके बाद वो कहता है, अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं। ना केवल जो शरीर से अंधे हैं उनको मैं चंगा करूं, बल्कि जिनकी आत्मा अंधी हो चुकी है उनकी आत्मा में मैं प्रकाश डाल दूं, उन्हें मैं चंगा कर दूं। ये उनकी प्राथमिकता थी। दलितों को, आप जानते हैं दलितों की क्या दशा है, किस तरह से गुलामी उन्होंने सही है, किस तरह से वो लोग शोषित होकर जीते हैं, किस तरह से उनका शोषण किया जाता है। तो प्रभु इन गरीब, लाचार, शोषित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को उन ऊंचे लोगों के साथ स्थान देना चाहता था। इसलिए वचन कहता है, मैं दलितों को स्वतंत्र करूं, उनकी गुलामी को मैं स्वतंत्र करूं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये उनकी प्राथमिकता थी। और सबसे ज्यादा कि मैं ईश्वर की महिमा का, उसके अभिषेक का, उसकी आशीष का वर्ष घोषित करूं कि आओ, ईश्वर की आशीष बंट रही है, ले लो, प्रायश्चित करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कामों में तुम सफलता प्राप्त करो, तुम्हारा घराना शुद्ध हो जाए, बच्चे शुद्ध हो जाएं, बच्चे पवित्र हो जाएं, तुम्हारी फसल बाड़ी पर आशीष आए, तुम्हारी मेहनत पर आशीष आए। ये प्रभु कहता है, वचन सुनाने के लिए आया। प्रायश्चित करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। धार्मिकता की खोज करते रहो, क्योंकि अगर तुम्हारे धर्म के काम तुम्हारे आगे आगे चलेंगे तो मेरी महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, मेरी सफलता तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, मेरी आशीष तुम्हारे घर में दौड़कर आएगी। ये उसका वादा था, ये प्राथमिकता थी इसकी। और आज भी जो इन प्राथमिकताओं के साथ जीते हैं, प्रभु उन्हें मसा करता है कि वो लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। बंदियों को रिहा करना, दरिद्रों को संदेश सुनाना, अंधों को दृष्टि दान देना, बीमारों को चंगा करना, प्रभु यीशु की यह प्राथमिकता थी। मेरी और आपकी प्राथमिकता क्या है? आज मसीहों की प्राथमिकता क्या है? चुने हुए लोगों की प्राथमिकता क्या है? प्रचारकों की प्राथमिकता क्या है? क्या कभी मनन चिंतन किया हमने? शायद नहीं। प्रभु हमें याद दिला रहा है, अगर तुम मेरे अनुयायी हो, अगर तुम मेरे शागिर्द हो, अगर तुम मेरे भक्त हो, तो मेरे जैसे काम करना, जैसा मैं जीता था वैसे जीना, जैसे मैं क्षमा करता था वैसे करना, जैसे मैं
प्रेम करता था वैसे करना, जैसे मैंने सेवा करना तुमको सिखाया वैसे तुम भी करना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे द्वारा महान कार्य और चिन्ह चमत्कार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अंगीकार करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, विश्वास करता हूँ, विश्वास करता आप हूँ, मुक्तिदाता प्रभु हैं, आप चंगाई दाता प्रभु हैं। आप चंगाई दाता प्रभु हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 16। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 16। संध्या होने पर लोग बहुत से अपदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अपदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया, सभी बीमारों को चंगा किया। आप में से बहुत सारे लोग बीमार हैं। ये जितनी भी चैट इस वक्त आप लिख रहे हैं, अनेक लोग अपनी बीमारी के विषय में प्रभु से बता रहे हैं, बातें कर रहे हैं और चंगे होना चाहते हैं। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ कि उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता मैं हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरे रोगों को आपने मेरे अपने रोगों को ऊपर लिया, अपने ऊपर लिया। शब्द मात्र से शब्द मात्र हमें से चंगा कर दिया। हमें चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो उसके पास जाता है प्यारे भाई और बहनों, वो कभी भटकता नहीं है। वो संसार की ज्योति है, चंगा करने वाला प्रभु है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि दुष्ट आत्माएं उसे देखकर कांपती थी, डरती थी और वो चिल्लाती थी, तुझे हमसे क्या, तू हमको नष्ट करने के लिए क्यों आ गया है। देखिए कितनी विडंबना है। दुष्ट आत्मा यीशु को पहचान जाती है कि ये यीशु है, लेकिन प्रभु का भक्त यीशु को पहचान नहीं पाता है। प्रार्थना करता है, उपवास करता है, घुटने टेकता है, उसको देख नहीं पाता है। लेकिन एक शैतान दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति चिल्लाता है, रोता है, कान बंद करता है, उसका वचन सुन नहीं सकता है। यह फर्क है प्यारे भाइयों और बहनों। शैतान भी जानता है कि उसके नाम में सामर्थ है, शैतान भी जानता है, इसलिए उसके सामने आने से डरता है। इसलिए कई लोग चर्च आने में डरते हैं, आराधना करने में डरते हैं, स्तुति करने में डरते हैं, बोलने में डरते हैं, हालेलुया बोलने में डरते हैं। उनके मुंह से हालेलुया नहीं निकलता, शैतान ने बंद करके रखा है। जैसे सूजे से सिल देते हैं ना, वैसे जुबान ने उनका सिल दिया। हालेलुया नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। देखना, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कई बार। पिछले दिनों में जब अन्यत्र सेवकाई कर रहे थे, साधना के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को पकड़ पकड़ कर लाते थे, उठा उठा कर लाते थे। मेरा एक अनुभव है, लगभग 2011 की बात है। मेरे भूतपूर्व पल्ली में जब आराधना चल रही थी, सत्संग चल रहा था, स्पिरिचुअल कन्वेंशन चल रहा था, तो कन्वेंशन का आखिरी दिन था। लगभग एक 22 साल का युवक जो कि दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, उस दिन मैंने अनुभव किया कि उसको 8 व्यक्ति भी पकड़ने में असमर्थ थे। उसके अंदर इतना बल था, इतना बल था कि वो जिसको चाहता उधर उसको पटक देता था। जंगली सांड के जैसे उसके अंदर बल था और देखने में ऐसा था, बिल्कुल दुबला पतला सुकड़ा हुआ। अगर 2 थप्पड़ मारेंगे तो गिरेगा दूर जाकर। लेकिन जब वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था तो उसको 8 व्यक्ति भी पकड़ने में असमर्थ थे। प्यारे भाई और बहनों, बड़ी मुशक्कत करने के बाद उसको पकड़कर, हाथ पैर पकड़कर उसको मंदिर के अंदर ले जाया गया और वहां पर उसके लिए प्रार्थना की गई और प्रभु ने उसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया।
और वो धीरे धीरे 1-2 महीने 3 महीने के अंदर पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर प्रभु का भक्त बन गया। हालेलुया। हालेलुया। एक ऐसा ही किस्सा मार्कुस हमें बताता है कि प्रभु के जीवन में हुआ। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5। गिरासा का अपदूत ग्रस्त। ईसा ज्यों ही नाव से उतरे, एक अपदूत ग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकल कर आया। कहां से निकल कर आया? मकबरों से। जहां पर कब्रों के ऊपर पक्की कब्रें बनाकर मकबरे बनवा दिए जाते थे, वह मकबरों में रहा करता था, वहीं पर रहता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था। एक साधारण मनुष्य, और लोगों के लिए इतना मुश्किल था कि उसको जंजीर से भी नहीं बांध पाते थे, जंजीरों को तोड़ देता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला। जंजीरों को तोड़ डाला। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया। दूर से देखकर ईसा को दौड़ते हुए आया, क्योंकि उसे पता था उसका बाप आ गया है, इसलिए उसका वश नहीं चलेगा। इसलिए वो आया और पहले ही दंडवत करके चिल्लाने लगा। क्या कहा उसने? कि सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या, ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे मत सताइए। ईसा से कहने लगा, मुझे मत सताइए, क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। ईसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह ईसा से बहुत अनुनय विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। आज भी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। आज भी ऐसे लोग अवधूत ग्रस्तों से जकड़े हुए मिलते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, और वो तुरंत ईसा को पहचान जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि आप हमें सताने क्यों आए हैं? हमें इस प्रदेश से, अर्थात इस देह से मत निकालिए, इस घर से हमें मत निकालिए। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर सब कुछ मिल रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति बुराई में जकड़ गया है, गलत रिश्तों में जकड़ गया, नशे में जकड़ गया, व्यभिचार में जकड़ गया, क्रोध में जकड़ गया, उन्हें इन सारी बातों से मजा आता है, वो उसका आनंद लेते हैं। कई लोगों को घर में फसाद करने में अच्छा लगता है, वो बहुत इंजॉय करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये दुष्ट आत्मा कहती है कि हमें इस घर से मत निकालो, हमें यहीं रहने दो, क्योंकि हमें यहां पर भरपूर चीजें मिल रही हैं, हम यहां से नहीं जाएंगे। परंतु यीशु उसे डांट रहे थे, ऐ अशुद्ध आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, इससे निकल जा। तो प्रभु के नाम में प्यारे भाइयों और बहनों सामर्थ है, उसके नाम में शिफा है, उसके नाम में मुक्ति है, उसके नाम में चंगाई है। आप यदि आज इस बात को अनुभव करेंगे, विश्वास करेंगे, तो आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं अंगीकार करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप चंगाई दाता हैं, मुझे शांति दीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 4 पद संख्या 12, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। इस वचन को दोहराएंगे मेरे पीछे भक्ति के साथ। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है,
व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में क्योंकि समस्त संसार ईसा में नाम के सिवा ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके है, द्वारा जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती हमें है। मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचन पर विश्वास करें, उसके नाम पर विश्वास करें, क्योंकि मुक्ति केवल यीशु के नाम में। हर घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा, हर जुबान बोलेगी कि वही प्रभु है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 10, गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 10 में हम पढ़ते हैं। प्रभु का वचन हमें बताता है, अध्याय 4 पद संख्या 10, ईसा ने उत्तर दिया, यदि तुम विश्वास का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे बात कहता है, मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। आज अगर आप इस वरदान को पहचान जाएंगे कि जो आपसे बात कर रहा है वो कौन है, तो आप उससे संजीवन जल मांगेंगे। आज आप उनसे जीवन की रोटी मांगेंगे। आज आप उनसे जीवन में सदा बनी रहने वाली चीजें मांगेंगे। अगर आप इस वरदान को पहचानेंगे कि जो आपसे इस वक्त बात कर रहा है वो ईश्वर का पुत्र है, और ईश्वर का पुत्र धरती के लिए, आपके लिए, मेरे लिए ईश्वर की ओर से वरदान है। जीसस इज ए गिफ्ट टू द ह्यूमैनिटी। जीसस इज ए गिफ्ट टू द वर्ल्ड। जीसस इज ए गिफ्ट टू ऑल ऑफ अस। प्रभु यीशु मसीह वो वरदान है, वो उपहार है जो पिता ने इस संसार को प्यार किया, मुझे और आपको प्यार किया, और मेरे और आपके लिए एक सुंदर तोहफा उसने भेजा, और वो था यीशु मसीह। वो था यीशु मसीह। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया, मेरे और आपके लिए दे दिया। कितना सुंदर, कितना सुखद अनुभव है प्यारे भाई और बहनों। यदि आप इस वरदान को पहचान जाएंगे, आप ईश्वर के दीवाने हो जाएंगे, आप प्रभु के दीवाने हो जाएंगे। आपके जीवन में कष्ट आएगा जरूर, लेकिन एकदम से छूमंतर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। जैसे वो चेलों के साथ रहता था, जैसे वो चेलों को सामर्थ्य देता था बोलने का, उन्हें कोड़े बरसाए जाते थे, लगता नहीं था, लेकिन उन्हें, प्यारे भाइयों और बहनों, जो दीवाने होते हैं ना, उन्हें चोट नहीं लगती। उनके नाम एक ही बात होती है, अब यीशु के लिए चाहे सिर कटवाना पड़े, कुछ भी हो जाए, मैं उसका नाम नहीं छोड़ूंगा। यही बात चेलों में थी प्यारे भाई और बहनों। प्रभु आप मेरे और जीवन, आपके जीवन में भी यही करना चाहता है। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 14 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार, कि तुम मेरा नाम लेकर, मैं तुमसे कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे काम करेगा जिन्हें मैं करता हूं। कितनी अच्छी बात प्रभु कह रहा। आप अगर उसमें विश्वास करोगे तो आप वो काम करोगे जो स्वयं ईसा ने किए। ईसा ने लंगड़े को चलाया, दुष्ट आत्मा को निकाला, अंधे को दृष्टि का दान दिया, रक्तस्राव स्त्री को उसने शुद्ध किया, सूखे हाथ वाले को हाथ दिया, अर्धांग रोगी को उसने, जिसके आधे अंग खराब थे, उसको चंगा कर दिया, लकवे से बीमार था उसको शुद्ध कर दिया, 38 बरस का बीमार पड़ा हुआ था, कोई उसकी सुध नहीं लेता था, उसके पास गया, उसको प्रभु कहता, मैं तुमसे कहता हूं, तुम यदि विश्वास करोगे तो तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। ये उसका वादा है, मुझसे भी बड़े काम करोगे। आगे लिखा है, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। तुम मेरा नाम लेकर
जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो जाए। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे जो कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। ये उसका वादा है। तो मांगिए, मुझे कुछ करनी है बात। यीशु आज तेरे साथ। प्रभु मेरे जीवन में समस्या क्यों आई? प्रभु मेरी बेटी रूठ कर क्यों चली गई? मेरा बेटा रूठ कर क्यों चला गया? प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई काउंसलर, कोई सलाहकार मुझे बता नहीं पा रहा है कि मेरा पति मुझसे रूठ कर क्यों चला गया, मेरी पत्नी मुझसे क्यों रूठ कर चली गई। प्रभु आप मुझे बताएं, आप अनुग्रह करें। आप प्रभु मेरे मन की दरवाजे को खोलो, खिड़कियों को खोलो, ताकि मैं समझ पाऊं इन बातों को। मेरे बिजनेस में कमी क्यों हो रही प्रभु, मैं नहीं जानता हूं। मेरे घर में पैसा रुकता नहीं है, मैं क्या क्या करूं? प्रभु आप बताएं, आप बताएं। मुझे कुछ करनी है बात। यीशु आज तेरे साथ। इस गीत को अपनी प्रार्थना बना लें। हर रोज शाम को अगर आपको काम में सफलता मिलती है तो आकर धन्यवाद देना। अगर काम बिगड़ गया तो उसके लिए प्रभु से सलाह लेना। अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो प्रभु से पूछ के जाना, प्रभु करूं या ना करूं, प्रभु करूं या ना करूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रभु आपसे बात करेगा, बोलेगा कि इस वक्त ये करना उचित है या नहीं। अपनी मर्जी करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17, अध्याय 16 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु संहिता की एक मात्रा भी नहीं टल सकती। आकाश खत्म हो जाए, टल जाए, पृथ्वी खत्म हो जाए, लेकिन जो वचन में, संहिता में कह दिया प्रभु ने, वो कहता वो नहीं टलेगा, वो पूरा होके रहेगा। आमीन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो जो प्रभु पर विश्वास करता है उसे ये वरदान मिल गया है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने का, लोगों के लिए प्रार्थना करने का, लोगों की सेवकाई करने का। मैंने परसों आपको बताया, प्रार्थना करना संघर्ष है, लड़ना ये युद्ध है। आप समझते होंगे पर खड़े होना बड़ा आसान है, बोलना बड़ा आसान है, अशुद्ध आत्माओं को डांटना बड़ा आसान है। ऐसा नहीं है प्यारे भाई और बहनों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिस तरह अखाड़े में दो पहलवान उतरते हैं तो पहलवान 3 महीने कसरत करता है, पूरा बलिष्ठ होके शारीरिक पूरे बल में आता है और तब वो अपने दुश्मन को हराता है। उसी तरह से प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के शागिर्दों, प्रभु के भक्तों को तैयारी करनी, प्रार्थना के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा, वचन के द्वारा, निरंतर प्रार्थना करने के द्वारा, तब वो आपको बल प्रदान करता, खड़े होने का, बोलने का, गाने का, महिमा करने का, अशुद्ध आत्माओं को डांटने का, प्रार्थना करने का। वो मसा करता है, मसा करता है प्यारे भाई और बहनों। लेकिन कई बार शैतान आपके मन में ये दुर्लभ विचार डालेगा, उल्टी सीधी दकियानूसी बातें आपके मन में डालेगा। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्यों है, काहे के लिए करना है? ऐसा नहीं है प्यारे भाई और बहनों। प्रभु की उपस्थिति में बैठने का मतलब ये है कि आप उसकी उपस्थिति को महत्व दे रहे हैं। जिस तरह आप अपने मित्र को जो आपके घर में आता है महत्व देते हैं, उसी तरह से जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो आप उसका आदर करते हैं, आप उसको महत्व देते हैं। भले आप कुछ मत बोलिए, भले आप कुछ मत करिए, आप आकर खाली बैठ जाइए, खाली बैठ जाइए। जानते हैं आप, दुनियावी स्तर पर एक पार्थिव शरीर के पास बैठना भी उसका आदर करना है। जानते हैं आप, जो शरीर में से प्राण उड़ गया है
उसके पास भी लोग बैठकर उसका आदर करते हैं, तो जो प्रभु हमारा जिंदा सर्वशक्तिमान काम करता, उसकी उपस्थिति में बैठना मेरे और आपके लिए उसका आदर कितना आदर करने के बराबर है, कितना आदर करने के बराबर। ये शायद ही आप इस बात को समझेंगे। मेरे पास इस वचन को समझाने के लिए, अपने अनुभव को आपसे बताने के लिए शब्द नहीं है, वोकैबुलरी खत्म है। लेकिन अगर आप इस बात को समझते हैं, विश्वास करते हैं, तो इसका आनंद आप जरूर अपने जीवन में महसूस करेंगे। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसके दास खड़े होकर उसके अभिषिक्त उसके नाम पर अपनी प्रजा के लिए, उसके लोगों के लिए जो कुछ मांगते हैं वो उसे पूरा करता है। और वचन में बताता है कि वो अपने भक्त की वाणी को सच प्रमाणित करता है। क्या करता है? अपने भक्त की वाणी को सच्चा करता है। उसके भक्त ने जो उसके नाम पर कह दिया सो कह दिया। प्रभु का वचन ये कहता है कि वो उस बात को सच्चा करता है, प्रमाणित करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। इसलिए यीशु के नाम पर अगर उसका भक्त दुष्ट आत्मा को आदेश देता है तो उसको वो सच प्रमाणित करता और उसे वो पूरा करता है और उस व्यक्ति को बंधन से आजाद करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 4 पद संख्या 30। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 4 वर्स 30। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। तो जब अत्याचार किए हो रहे थे मसीहों के ऊपर, प्रेरितों के ऊपर, तो पेतरुस निडर होकर खड़ा हो गया, लोगों के सामने खड़ा हो गया और वो कहने लगा, इस तरह से प्रार्थना करने लगा। उसके पहले वाले वचन से पढ़ेंगे कि प्रभु तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाए। चेले उस समय वचन सुना रहे थे, जैसा मैं आपसे वचन सुना रहा हूं इसी तरह से चेले उनका वचन सुना रहे थे। तो लोग उन्हें डांटते थे, लोग उन्हें भगाते थे, क्योंकि बहुत सारी जनता चेलों के पीछे होली, बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया, बहुत सारे लोगों के जीवन में चिन्ह चमत्कार होने लगे और लोग इनको आके धमकियां देने लगे। तो चेले प्रार्थना कैसे करते हैं? प्रभु तू देख रहा है ना, इनकी धमकियों को तू सुन रहा है ना, ये किस तरह से धमकियां दे रहे हैं। अब वो चेला कहता है कि हे प्रभु तू अपना हाथ बढ़ा, मैं नहीं, तू अपना हाथ बढ़ा और इन असहाय और अपने सेवक ईसा मसीह ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने दे। और ऐसा ही हो गया, ऐसा ही हो गया। इसलिए कलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहता, एक अंतिम वचन, आज इस वचन को मैंने बहुत सारे वचन आपको बताए, लेकिन कम से कम 2-4 वचन आप जरूर याद रखें। आपके लिए ये होमवर्क है कि आप घर में जो ये वचन सुनते हैं इनको लिखें, इनको पढ़ें, रोज रोज दोहराएं, घर में प्रार्थना के दौरान सुबह शाम इनको दोहराएं, क्योंकि वचन ही आपको चंगा करेगा। केवल वचन आपको चंगा करेगा, कोई दूसरी चीज आपको चंगा नहीं कर सकती। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 कि तुझे किसी जड़ी बूटी के लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, प्रभु तेरे वचन ने उसे चंगा किया है।
तेरे वचन ने उसे चंगा किया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा आज के वचन के मेरे द्वारा जीवन में मेरे जीवन चंगाई में आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। शांति आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। एक अंतिम वचन, लेटर टू द कलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 17। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17। वचन कहता है, आप जो कुछ भी करें, जो कुछ भी कहें, वो सब ईसा मसीह के नाम पर किया करें। कुछ काम करना है, ईसा मसीह के नाम पर करें। कुछ कहना है तो ईसा मसीह के नाम पर करें। घर बनाना है, ईसा मसीह के नाम पर बनाएं। जॉब पर जा रहे हैं तो ईसा मसीह के नाम पर जाएं। प्यारे भाई और बहनों, वो वादा करता है, मैं तेरे साथ हूं, डर मत। तू जहां जहां जाएगा, जब जब पुकारेगा, मैं तेरे साथ हूं। तू क्यों डरता है? तू क्यों चिंता करता है? मैं तेरी चिंता करता हूं। शब्द मैं तुझे दूंगा। कचहरी में खड़ा होगा, मुझे याद करेगा, तेरी जुबान पर शब्द मैं रखूंगा। आत्मा जो मैंने तुझे प्रदान किया है, वो तेरे मुख से बोलेगा। हम वचन में पढ़ते, पुरानी व्यवस्था में मुझे किस्सा याद आ गया। अगर वो गधी के मुंह में वाणी डाल सकता है, तो आप तो फिर भी इंसान हैं। आप चलते फिरते, उठते, बोलते, बैठते, देखते, सूंघते इंसान हैं। अगर वो बेजुबान के मुख में वाणी डाल सकता है, तो आप तो फिर भी जुबान वाले व्यक्ति हैं। तो आपके जीवन में क्यों नहीं करेगा? ईसा का नाम, उसके नाम में सामर्थ है, उसके नाम में शक्ति है, उसके नाम में शिफा है, उसके नाम में चंगाई है। जो उस पर विश्वास लाएगा, जो उस पर ईमान लाएगा, प्रभु कहता, मुझसे बड़े बड़े महान कार्य करेगा। जो मैंने किए हैं वो काम वो करेगा। इसलिए विश्वास करें। आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ईसा के नाम पर करें। आप अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, यीशु के नाम पर करें। आप बीमार हैं, दवाई लेने जा रहे हैं, यीशु के नाम पर जाएं। प्रभु उस डॉक्टर को ब्लेस करेगा, उसके हाथों को ब्लेस करेगा, उसके औजारों को ब्लेस करेगा। तो दवाई आप खाते हैं, वो उस दवाई को भी आशीर्वाद देगा, क्योंकि उसका मन कौन जान सकता है, वो किस तरह से काम करता है, हम नहीं जान सकते। आइए महिमा करें प्रभु की। उसकी आराधना स्तुति से बंधन टूटते हैं। उसका नाम सर्वोच्च है, उसका नाम महान है। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन से सारे अंधकार के बंधन, दुष्ट आत्माओं के बंधन, तंत्र मंत्र, जादू टोने, हर प्रकार की दुष्ट शक्तियों के बंधन प्रभु टूटें और मेरा घर इनसे आजाद हो जाए। यीशु 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 नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु 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 ताली बजाते हुए, नाम, यीशु 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 नाम, मरियम नंदन यीशु नाम, मरियम नंदन यीशु नाम, मरियम नंदन यीशु नाम, मरियम नंदन यीशु नाम, हर वरदाता यीशु नाम, हर वरदाता यीशु नाम, चंगा करता यीशु नाम, चंगा करता यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, ताली बजा। यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, आशीष देता यीशु नाम, जीवन देता यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, शांति देता यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, शक्ति देता यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, यीशु 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 नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, यीशु तालियां बजा के यीशु गाइए। नाम, यीशु
यीशु यीशु नाम यीशु 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 नाम यीशु 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 नाम यीशु का नाम गाइए यीशु 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 नाम यीशु 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 नाम जगत का स्वामी यीशु नाम यीशु 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 नाम ईश पुत्र प्रभु यीशु नाम यीशु 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 नाम स्वर्ग से आया यीशु नाम यीशु 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 नाम इम्मानुएल है उसका नाम यीशु 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 नाम पावनकारी यीशु नाम यीशु 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 नाम सबसे ऊंचा यीशु नाम यीशु 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 नाम सबसे सुंदर यीशु नाम यीशु 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 नाम सबसे पावन यीशु नाम यीशु 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 नाम ज्ञान देता यीशु नाम यीशु 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 नाम प्रज्ञा देता यीशु नाम यीशु 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 नाम पावन करता यीशु नाम यीशु 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 नाम स्वतंत्र करता यीशु नाम यीशु 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 नाम आजादी देता यीशु नाम यीशु 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 बोलो यीशु 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 नाम यीशु 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 का नाम यीशु 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 नाम यीशु 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 नाम यीशु 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 नाम 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 यीशु हाँ यीशु 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 नाम यीशु 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 गाइए गाइए यीशु 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 नाम यीशु 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 नाम जीवन दाता यीशु नाम यीशु 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 नाम हर वरदाता यीशु नाम यीशु 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 नाम मरियम नंदन यीशु नाम यीशु 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 नाम शक्तिशाली यीशु नाम यीशु 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 नाम पावन करता यीशु नाम यीशु 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 नाम बस जपते जाओ यीशु नाम यीशु 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 नाम आजादी दे यीशु नाम यीशु 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 बोलिए बोलिए नाम यीशु 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 नाम यीशु यीशु नाम यीशु 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 नाम यीशु 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 नाम यीशु 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 नाम गाते जाइए नाम यीशु 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 नाम यीशु 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 नाम चंगा करता यीशु नाम यीशु 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 नाम उद्धार करता यीशु नाम यीशु 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 नाम मुक्ति देता यीशु नाम यीशु 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 नाम आत्मा यीशु नाम यीशु 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 नाम आनंद देता यीशु नाम यीशु 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 नाम आत्मा देता यीशु नाम यीशु 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 नाम चपले चपले यीशु नाम यीशु 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 नाम बजले बजले यीशु नाम यीशु 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 नाम चपले चपले यीशु नाम यीशु 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 नाम सब लोग यीशु 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 नाम 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 बंधन तोड़े यीशु नाम आजादी देता यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु सारे नाम बंधन तोड़े यीशु नाम आजादी देता यीशु नाम यीशु 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 नाम यीशु 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 नाम वरदान देता यीशु नाम ज्ञान देता यीशु नाम यीशु 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 नाम यीशु 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 नाम शक्तिशाली यीशु नाम उद्धार करता यीशु नाम यीशु 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 नाम यीशु 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 नाम हर बंधन तोड़े यीशु नाम हर बंधन तोड़े यीशु नाम यीशु 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 नाम यीशु 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 मेरा नाम यीशु यीशु मेरा 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 यीशु यीशु वो है आदि मेरा वो अनंत मेरा मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु ये मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु चंगा करता वाला अन्न देने वाला
मेरा यीशु ताली बजाते जोर से चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त जुए के सारे बंधन खोल आमीन आमीन बंधन टूटे यीशु मसीह आजाद कर आदेश देता हूं निकल इससे छोड़ इसे यीशु मसीह के नाम पर आदेश देता हूं अशुद्ध आत्मा इसके शरीर को छोड़ निकल कर प्रभु के क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए मेरा यीशु यीशु 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 वो है आदि मेरा वो अनंत मेरा यीशु यीशु मेरा मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु वो है अल्फा ओमेगा और शक्तिशाली नाम मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु आनंद देने वाला आत्मा देने वाला मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु विश्वास के साथ विश्वास के साथ सारा बंधन खुल जाए यीशु मसीह के नाम से सारी अंधकार की शक्ति तंत्र मंत्र जादू टोने वाली दुष्ट आत्माएं पाप बंधन तेरे पवित्र लहू से जलाते स्तुति करते जाइए मुख खोलिए हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु 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 यीशु
यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु गाइए गाइए ऊंची आवाज में मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु हालेलुया 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 बोलिए आज यीशु के नाम पर हर बंधन खुल जाए यीशु के नाम पर खुल जाए यीशु के नाम पर खुल जाए हर बंधन खुल जाए वासना के बंधन क्रोध के बंधन पाप के बंधन श्राप के बंधन खुल जाए हालेलुया 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 शापों अभिशापों के बंधन खुल जाए बीमारी के बंधन खुल जाए गरीबी के बंधन खुल जाए कर्ज के बंधन खुल जाए संतानहीनता के बंधन खुल जाए बेरोजगारी के बंधन खुल जाए हालेलुया 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 चला बरा 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 हालेलुया 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 एक साथ फिर से दोनों हाथों को उठाते हुए घुटना टेकते हुए प्रभु से कहें कि प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक उसकी चंगाई उसका सामर्थ्य उसका बल मेरे परिवार में मेरे जीवन में मेरे घर में मेरे चौखट बिछौनों पर उतरे रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे रूह पाक की सब बरकतें मेरे घर में आज उतार दे रूह पाक की सब बरकतें मेरे घर में आज उतार दे मुझे अपने लहू से धो दे मुझे अपने लहू से धो दे कैंसर की बीमारी से शुद्ध कर दे कैंसर की बीमारी से शुद्ध कर दे सारी बीमारियों को मिटा दे सारी बीमारियों को मिटा दे रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे रूह पाक की सब बरकतें मेरी घर में आज उतार दे रूह पाक की सब बरकतें मेरे घर में आज उतार दे सिरों को झुकाएं आशीष और प्रभु का मसा ग्रहण करें रूह पाक की बरकतें ते प्रभु अपने बच्चों के घरों में इनके परिवारों में इनके दिलो दिमाग और इनकी आत्मा में उतार दे हर प्रकार से यीशु मसीह इनके जीवन में अंधकार की शक्तियां जो काम करती हैं आदेश देता हूं इनके शरीरों को छोड़े और तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए
कैंसर की बीमारियां, असाध्य रोग प्रभु यीशु, पेट की बीमारियां, यूट्रस की बीमारियां, और प्रभु यीशु पित्त की थैली के रोग और पित्त की थैली की पथरियां प्रभु तेरे पवित्र लहू से जलकर राख हो जाए। इनके जीवन में जो खाया पिया तंत्र मंत्र जादू टोना है, तेरे वचन से आदेश देता हूं इनके शरीरों से निकले और तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। हे पिता ईश्वर याद कर, तू एकमात्र इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर है। तेरे नाम में शिफा, तेरे नाम में मुक्ति है, चंगाई है, तेरे नाम में शिफा है और तेरे नाम में सामर्थ्य है। हे प्रभु यीशु, तेरे नाम से शैतानी ताकतें डरती कांपती हैं, तेरे नाम से रोगी चंगे होते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। तू अंधों को आंखें देता, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव देता है। ये मेरा विश्वास है, मैं तुझ पर आस रखता हूं, तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। जैसा तेरे इन बच्चों ने विश्वास किया है वैसा इनके जीवन में पूरा हो जाए। इनके खेत खलियानों, इनकी फसल बाड़ी, इनके बिजनेस पर आशीष प्रदान कर और इन्हें हर बदकारी से, हर एक पाप से, दास्ता से छुड़ाने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु, जिनके जीवन में इस वक्त आत्महत्या करने का विचार है, निराशा का आत्मा है, क्रोध का आत्मा, अहंकार का आत्मा, घमंड का आत्मा काम करता है, आदेश देता हूं तेरे वचन के द्वारा कि वह जलकर राख हो जाए। तेरा आत्मा हम पर अधिकार ले और हमें ऐसी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे कि प्रभु यीशु हम तेरे सामने खड़े होने के लायक बन जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले और अपना मसा हमारे परिवारों में प्रदान कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। वो जीवन देने वाला, हालेलुया, 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 वो जीवन देने वाला, हालेलुया। घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो चंगा करने वाला, हालेलुया, वो चंगा करने वाला, हालेलुया, वो चंगा करने वाला, हालेलुया, वो चंगा करने वाला, हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है। सिर झुकाइए, सिर झुकाइए, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है।
यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा यहोवा यहोवा। प्रभु की स्तुति करते हुए ताली बजाते हुए गाइएगा। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जिंदा खुदा हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 यहोवा। एक साथ मिलकर गाइए। यहोवा 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 ओहो यहोवा 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 यहोवा। सबको जय यीशु की। जय सुखी। प्रभु आपको आशीष दे। आज बहुत भरपूर मसा रोज दिन की भांति प्रभु ने आपके परिवारों पर छाया बरसाया है। वो आपको चंगाई, शांति और हिम्मत प्रदान करे, आपके परिवारों में बरकतें लाए। जितनों ने उसमें विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया है, ये मेरा विश्वास है। प्रभु में बढ़ते जाएं, उसके सानिध्य को अनुभव करें। जितने लोग आज पहली बार यहाँ पर आए हैं इस आराधना में, ऑनलाइन और यहाँ वेदी के सामने, प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। इस प्रार्थना को लोगों के साथ साझा करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिन्होंने अब तक नहीं किया है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।